पटना जिले में एक छोटा सा गांव है नंदोरा। इसी गांव में मंगल अपनी पत्नी चंपा के साथ रहता है। मंगल एक किसान है। दोनों का एक बेटा है राकेश। दोनों पति पत्नी अपने बेटे राकेश की पढ़ाई लिखाई एवं उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए दिन रात खेतों में काम करते रहते हैं। दोनों का बस एक ही अरमान था कि किसी तरह वे अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर अच्छी सरकारी नौकरी लगवा दें ताकि वह ज़िंदगी भर खुश रहे। राकेश पटना के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ने में भी तेज़ था। वह भी अपने माता पिता के अरमान को हर हाल में पूरा करना चाहता था। समय बीतता रहा। मंगल अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात खेतों में काम करने में लगा रहता है, जिसके कारण उसकी तबीयत अब आए दिन खराब रहने लगी थी। उसकी पत्नी चंपा उसे बहुत मना करती है, फिर भी वह अपने काम में जी तोड़ मेहनत करते रहता है। उस पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार था कि वह अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में किसी भी चीज़ की कमी ना होने दे। अपने पति के बीमार के कारण चंपा भी पैसे कमाने के लिए निमकी बनाकर आसपास के गांव में बेचने लगती है। इसके लिए गांव के लोग अब उसे निमकी चाची भी कहने लगे थे। इधर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद राकेश को सरकारी तो नहीं मगर एक अच्छे प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है। बेटे की नौकरी मिलते ही मंगल उसकी शादी करने का मन बना लेता है। वह अपने दूर के लिए एक रिश्तेदार के कहने पर पटना में ही अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की रीना से तय कर देता है। रीना पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी, लेकिन नियत तो शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन पहले ही राकेश के पिता मंगल पर मर जाता है। चंपा के ऊपर तो मानो दुखों का ही पहाड़ टूट जाता है। अपने पति के मरने के कुछ दिन बाद ही गांव वालों के कहने पर निमकी अपने बेटे की शादी रीना से ही करवा देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही राकेश अपनी पत्नी को गांव में ही मां के पास छोड़कर पटना चला जाता है। राकेश की पत्नी रीना कुछ दिन तो अपने सास के साथ ठीक से रहती है, मगर कुछ ही दिन के बाद वह अपनी सास से बात बात पर झगड़ा शुरू कर देती है। उसे गांव का माहौल जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंपा अपनी शहरी बहू की सभी तानों को सिर्फ चुपचाप सुनती रहती थी। कुछ दिन के बाद ही जब राकेश अपने घर आता है तो अपनी पत्नी रीना भी उसके साथ जाने की जिद कर बैठती है। राकेश उसे बहुत समझाता है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और वह अब अकेली घर में कैसे रहेगी, लेकिन रीना किसी की एक नहीं सुनती। अतः रीना भी राकेश के साथ शहर आ जाती है। बेचारी बूढ़ी माँ चंपा अकेले ही घर में रह जाती है। शहर आते ही रीना का स्वभाव एकदम से बदल जाता है। अब वह बात बात पर राकेश से भी लड़ने लगती है। वह हमेशा कोई न कोई महंगे सामान की मांग कर बैठती है एवं उसकी पूर्ति नहीं होने पर राकेश को ताने देना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, राकेश को अब अपनी माँ के पास गांव भी जाने नहीं देती। न ही पैसा या किसी तरह की कोई मदद भी माँ को करने देती थी। राकेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। इधर राकेश की माँ चंपा अपने गांव में अपने बेटे और बहू के घर आने के आस में टकटकी लगाई रहती है, मगर वह नहीं आता, जिसके कारण वह अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हो उठती है। उसे अब कोई काम करने में भी मन नहीं लगता था। नतीजा यह होता है कि उसका निमकी बनाकर बेचने वाला काम भी बंद हो गया, जिसके कारण उसे खाने के लिए भी लाले पड़ गए। अतः में चंपा को अपने बेटे के घर आने की आस भी कम हो गई, तो वह थक हार कर फिर से निमकी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। एक बूढ़ी असहाय माँ भले और कर भी क्या सकती थी। समय बीतता रहता है। अचानक एक दिन राकेश शहर से घर आता है। पता नहीं क्यों इस बार वह बहुत उदास था। माँ को बेटे का घर आया देखा खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, मगर अपने बेटे के उदास चेहरे को देखकर वह सोच में पड़ जाती है। माँ के लाख पूछने पर जब राकेश सच्चाई बताता है तो सुनकर माँ दंग रह जाती है। रीना राकेश के नाम पर बैंक से 5 लाख का कर्ज लेकर
बगल के ही एक लड़के के साथ भाग गई थी। पत्नी के भाग जाने के कारण राकेश की ऑफिस में बहुत बदनामी होने लगी थी, इसीलिए उसने वह नौकरी भी छोड़ दी थी। बैंक का पूरा पैसा राकेश को ही देना था, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह पैसा बैंक का चुकाए भी तो कैसे। उसके पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं था। राकेश की मां निमकी बेचकर कुछ पैसे जमा किए हुए थी। अपने बेटे की परेशानी को देखकर उससे रहा नहीं जाता है। आखिर वह एक माँ थी और माँ तो माँ ही होती है। चंपा अपना कुल जमा पूंजी और बचे हुए खेतों के गिरवी रखकर अपने बेटे को बैंक का पैसा जमा करने को देती है। राकेश मुझे मन जाकर बैंक को पैसा दे देता है। राकेश अब गांव में ही अपनी माँ के पास रहने का मन बनाकर वहीं रहने लगता है। उसे अब समझ में आ गया था कि माँ बाप का हक नहीं मानना और उसकी इज्जत नहीं करने पर क्या होता है। काश वह अपनी माँ की बात को मानकर अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जाता और उसे इस तरह मनमानी करने नहीं देता, तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।